सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। इस विषम भूमि में रथ का झटके के साथ उतरना मेरे लिए भला ही हुआ। रथ के झटके खाने के कारण इस बड़ी बड़ी आंखों वाली उर्वशी ने अपने शरीर से मेरे शरीर को जो छुआ, उससे ऐसा रोमांच हो उठा है जैसे शरीर के ऊपर प्रेम के अंकुर फूट आए। सखी, वो देखो, सखी चित्रलेखा के साथ साथ हमारी प्रिय सखी उर्वशी राजर्षि पुरोहितों के साथ उसी प्रकार चले आ रहे हैं जिस प्रकार विशाखा नक्षत्रों में चंद्रमा उदित हुआ हो। उर्वशी का कहना है कि यदि आपकी अनुमति हो तो हम स्वर्ग को वापस लौट चले जाएंगे। मेरी मोतियों की एक लड़ी माला लता की शाखा में उलझ गई है, जरा इसे सुलझा तो दे। ओह, यह तो बेहद कसकर जकड़ गई। ये छुटा है ना, छूटेगी। उर्वशी एक अप्सरा है। महाराज ने जब से उसके दर्शन किए हैं, उसके कारण वे न केवल महारानी को दुख दे रहे हैं, बल्कि खाना पानी छोड़कर मुझ ब्राह्मण को भी बड़ा कष्ट दे रहे हैं। ठीक ही है, महारानी जी के आदेश से मैंने महाराज का ये रहस्य तो जान लिया। अब चलकर महारानी जी को ये सब कुछ बता देती हूँ। अच्छा, ये तो बताइए कि उर्वशी जी ने भी आपको देखा है कि नहीं? उससे क्या होगा? मुझे ऐसा लगता है कि उसे पाना आपके लिए कठिन नहीं है। सौंदर्य ने उसके साथ जो पक्षपात किया है वो भी अलौकिक है। आपके इस प्रकार कहने से मेरे मन में कौतूहल जाग उठा है। क्या उर्वशी जी सुंदरता में उतनी ही अनुपम है जितना मैं क्रूरता में? मानवक, उसके अंग प्रत्यंग का वर्णन कर पाना संभव नहीं, परंतु मैं तुम्हें संक्षेप में कह देता हूं, सुनो। सुंदरता दुर्लभ वस्तु की तीव्र लालसा से भरे मेरे इस मन को तो कामदेव पहले ही जर्जर किए जा रहे हैं। और यहाँ उपवन में मलय पवन से आमों के पीले पत्ते झड़ रहे हैं जिन पर नए अंकुर दिखाई पड़ते हैं। ये सब देखकर मेरा मन कैसे शांत रहेगा मित्र? आप खेद न कीजिए, शीघ्र ही कामदेव ही आपके मन की मनोकामना को पूर्ण करने में आपका सहायक बनेगा। ब्राह्मण का आशीर्वाद सिर माथे। सखी, इस तरह तुम बिना कुछ बताए कैसे और चली? सखी, जब हेमकुंड शिखर में लता की शाखा में मेरे वस्त्र उलझ गए थे, तब तो तुमने मेरी हंसी उड़ाई थी, और अब पूछती हो मैं कहाँ चली? आज मैंने वो उपाय ढूंढ लिया है जिससे आपका उस प्रियतमा से मिलन हो सके। आज मैंने उपाय ढूंढ लिया है। तो फिर बताओ ना। आप निद्रा का सेवन कीजिए जिससे स्वप्न में आपका प्रियतमा से मिलन हो सके, या फिर चित्र पलक पर चित्र बनाइए और बैठे बैठे उसे देखा कीजिए। महाराज की जय हो। स्वागत है आपका। भद्रे, आप अपनी बिना सखी को लिए आप दृष्टिगोचर हुई हैं, इससे मुझे पूरा आनंद नहीं हो रहा। महाराज, पहले मेघमाला दिखाई पड़ती है, फिर बिजली की चमक। अच्छा, तो ये उर्वशी जी की सखी है, उर्वशी जी नहीं? आइए। महाराज, सखी, मैं तुमसे भी ज्यादा तुम्हारे प्रेम में तीव्र, तुम्हारे प्रियतम की दूती बनकर तुम्हारे पास आई। सखी, क्या तुम मुझे अकेले छोड़कर चली गई? सखी, अभी पता चलता है चित्रलेखा! कि कौन किसको छोड़कर गया है। उर्वशी को लेकर जल्दी आओ। भरत मुनि ने जो नया
शादी की आज्ञा दे। आर्यपुत्र, घबराए नहीं, वह भोजपत्र ही हरा। अब तो दुरादत ही समझो। अब क्या किया जाए मित्र? चोर के माल के साथ पकड़ा गया, चोर कर ही क्या सकता है? मूर्ख, यह उपहास का वक्त नहीं है। अरे महारानी, हम इसे नहीं कुछ और ही ढूंढ रहे हैं। ठीक है, अरे आपको अपने सौभाग्य को छुपाना ही चाहिए। अपराधी आप नहीं हैं, अपराधी तो मैं ही हूं, जो आपके न चाहते भी यहां आ पहुंची। अच्छा लीजिए, मैं यहां से चली जाती हूँ। निपुणिका, आ चले। महारानी रुकिए रुकिए, जब से सुंदरी, युद्ध में हमारी रक्षा करने वाले जिस राजश्री से तुम प्रेम करती हो, उनका भी कुछ मनचाहा कार्य हो ही जाना चाहिए। अब तुम क्रूरवा के साथ मनचाहे ढंग से तब तक रह सकती हो जब तक उनके और तुम्हारी कोई संतान ना हो जाए। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। सचमुच ही स्त्रियों की सेवा करना बहुत ही कष्टदायक होता है। हाँ। अच्छा, काशीराज की पुत्री महारानी ने व्रत धारण किया हुआ है और मुझे आदेश दिया है कि मेरी ओर से महाराज को सूचना दे रहा हूं। तो अच्छा, महाराज के दर्शन कराती हूँ। देख, आज मैंने कितने थोड़े से आभूषण पहने हैं और नीले वस्त्र भी धारण करे हैं। तुझे मेरा ये विस्तारित रूप कैसा लगा? सखी, तुम्हारे सौंदर्य की प्रशंसा करने का वचन चातुर्य मुझ में नहीं है, परंतु मेरा जी चाहता है कि इसी तरह मैं ही राजर्षि पुरुरवा बन जाऊं। सखी, इसे कामदेव की आज्ञा मान और ले चल मुझे उस प्रिय की नगरी। चलो सखी। आज मैं ये देव युगल रोहिणी और चंद्रमा को साक्षी मानकर आर्यपुत्र को प्रसन्न करती हूँ। मत्स्य आर्यपुत्र जिस स्त्री की कामना करे और जो स्त्री आर्यपुत्र को प्रेम करती हो, आर्यपुत्र को वो स्त्री अवश्य मिले। आज से आर्यपुत्र को मेरी बंधन से मुक्त कर। अजी, हाथ से मछली निकल जाने पे तो मछुआरा भी यही कहता है। जा, तुझे छोड़कर थोड़ा पुण्य कमा लिया जाए। सखी, ये राजश्री अपनी रानी से कितना प्रेम करते हैं, फिर भी मैं इनके पास से अपने हृदय को लौटा नहीं पा रही। सखी, तो क्या अब तुम निराश होकर वापस लौटना चाहती हो? नैनों में तू है बसा, तुझे बोलूं मैं कैसे। नैनों में तू है बसा, तुझे बोलूं मैं कैसे। तेरे बिन मैं हूँ अधूरा
ये क्या? ये तो पहाड़ों पे चढ़कर मेरे ऊपर बाण बरसाने लगा, किंतु मैं तेरे इन बाणों से नहीं डरने वाला। ये क्या? ये तो नया उमड़ता हुआ बादल है, कोई शस्त्र सज्जित दर्द से भरा हुआ दानव नहीं, ये तो मयूर है, किसी राक्षस का दूर तक ताना हुआ धनुष नहीं। ये बाण नहीं बरस रहे, ये तो इन बादलों में से बूंदों की बौछार हो रही है, और वो उधर वो सोने की लकीर जैसी बिजली है, मेरी उर्वशी नहीं। आखिर ये भाग्य का खेल क्या है? ओह, जिनसे भाग्य मुंह फेर लेगा, एक के बाद एक उन पर दुखों का पहाड़ गिर पड़ा। मेरी प्रिया से हुआ एकाएक वियोग पहले से ही असहाय होगा, ऊपर से ही नए नए बादल उमड़ उठे हैं, जिसके कारण धूप छिप गई है और दिन रमणीय लगता है। अरे ओ बादल, तू जो घूम घूम कर मुसलधार बरसा रहा है, मैं तुझे आज्ञा देता हूं कि तू अपना क्रोध शांत कर। जिस दिन मैं इस पृथ्वी पर भटकता फिरता अपने प्रिया को देख पाऊंगा, उस दिन तू जो कुछ भी कहेगा मैं सब सह लूंगा। या इस वर्षा काल को लौट जाने को मैं अब क्यों कहूं? इसके द्वारा बनाए गए इन चिन्हों से ही तो मैं राजा प्रतीत होता हूं। वो बिजली की लकीरों सा बादल मेरा चंदोवा है, पर अब अपनी ठाट बाट की प्रशंसा क्या करूं? चलूं उस वन में उर्वशी को तो ढूंढूं, पर अब कैसे पता चले कि वो किस ओर गई हो? यदि वो इस ओर से जाती तो उसके पैरों के पदचिन्ह यहाँ होते, जो उसके नितंबों के भार के कारण एड़ियों के साथ कुछ दबे हुए होते। अच्छा, मुझे वो चिन्ह मिल गया जिससे यह अनुमान हो सकता है कि वो रूठी हुई उर्वशी कहाँ गई होगी। यहाँ ये उनकी चोली पड़ी है जो तोते के पेट के रंग के समान सांवली है। अवश्य ही ये क्रोध के कारण डगमगा कर चलते समय गिर पड़ी होगी। अच्छा, चल के इसे उठाता हूँ। अरे, ये तो हरी घास के मैदान का छोटा सा टुकड़ा है, जिस पर वीर बहुड़ियां फिर रही हैं। तो फिर इस एकांत वन में मेरी प्रियतमा कहाँ गई होगी? वो वर्षा के कारण चट्टान पर बैठा मोर बादलों की तरफ देख रहा है। सामने से आती हुई तेज हवा उसकी कड़गी को छितरा सी रही है। चलो इसी से पूछता हूँ। वो सफेद कोर की आंखों वाले कोर, क्या तूने इस वन में मेरी उस प्रियतमा को देखा है जिसकी आंखें बड़ी बड़ी हैं, जिसकी गर्दन ऐसे सुंदर है कि देखते रहने को जी चाहता है? अरे ये क्या, ये तो मेरी बात सुन के नाचने लगा। आखिर इसके इतना आनंदित होने का क्या कारण है? जो दूसरे के कष्ट को ना समझता हो उससे कोई बात क्या पूछना, मैं इससे कोई भी बात नहीं पूछूंगा। यह प्रबल वन में चंदन के वृक्ष पर कोयल कूक रही है। चलो इसी से पूछता हूँ। हे कोयल, तुझे कामदेव की दूती कहते हैं। माननीयों के मान भंग करने का तू अचूक कष्ट है। या तो तू मेरी प्रियतमा को मेरे पास लिया, या मुझे वहां ले चल जा, मेरी प्रियतमा है। यह तो मेरी बात बिना पूरे सुने ही अपने काम में व्यस्त है। सही कहा है, औरों के कलेश में किसी को दुख नहीं होता, और मुझे इस पर क्रोध भी नहीं आता, क्योंकि इसकी वाणी उतनी ही मधुर है जितनी मेरी प्रिय उर्वशी की। ये दक्षिण से उर्वशी के घुंघरुओं की आवाज आ रही है। चलो उधर ही चलता हूं। अरे यह क्या, यहां से राजहंसों के कूकने की आवाज आ रही है। हे जल विहंगम राज, तुम मानसरोवर बाद में जाना। तुमने रास्ते के भोजन के लिए जो कमल लाने तोड़ रखी हैं, उन्हें फिलहाल यही रखो, फिर ले लेना। पहले तुम मेरी उर्वशी का पता बतला कर मेरे कष्ट से मेरा निवारण करो। क्या तुमने माओदार भावों वाली उर्वशी को देखा है? और यदि नहीं देखा तो चोर कहीं के, तुमने उसकी ये पूरी की पूरी मत बड़ी क्रीड़ा वाली चाल कैसे ले ली? अरे मैं तो यह डर कर सोच कर उड़ गया कि चोरों को दंड देने वाला राजा पहुंचा।
ओ मधुकर, मुझे मत भरे नैनो वाली उर्वशी का पता बता दे। ये क्या, लगता है तूने मेरी सुंदरी को देखा ही नहीं, क्योंकि अगर तुझे उसकी सांसों की सुगंध का पता होता तो क्या तू इस कमल को इस तरह प्यार करता? लगता है मुझे कहीं और जाकर के देखना पड़ेगा। अरे ये तो कदम की शाखा पर सूंड फैलाए अपनी हथेली के साथ गजराज बैठा है। इससे मेरी प्रियतमा का पता चल सकता है। इसके पास पहुंचता हूं। हे बदमाश के गजराज, क्या तुमने मेरी प्रियतमा को देखा है? अरे उसके प्रेम भरे गर्जन से तो ऐसा लगता है जैसे उसने मेरी प्रियतमा को देखा है। इससे मैं बहुत प्रसन्न हुआ। अच्छा, तुम ऐसे ही आराम करो, हम तो चले। ओ बड़े बड़े ढलानों वाले पर्वत, क्या तूने मेरी उस सुंदर नितंबों वाली उस मेरी प्रियतमा को देखा है? प्रियतमा को देखा है। ओ पर्वतों के राजा, क्या तूने मेरी उस प्रियतमा को देखा है? प्रियतमा को देखा है। ये क्या, ये तो मेरे ही शब्दों की प्रतिध्वनि है जो पहाड़ों में से लौट लौट कर मुझे को सुनाई दे रही है। बहुत थक गया हूं, अब नदी के किनारे बैठकर भी विश्राम करता हूं। हे प्रियभाषिनी, मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं और अपने प्रेम के बीच कभी कोई कमी नहीं आने देता। फिर मुझे ये बताओ कि मेरा अपराध क्या है? हे मालिनी, जिसके कारण तुम इस दास को छोड़कर चली जा रही हो। वो उस ओर हिरण दिखता है। चलकर इसी से अपनी प्रियतमा का पता पूछूं। ओ हिरणी के स्वामी, क्या तुमने मेरी प्रियतमा अप्सरा सुंदरी उर्वशी को देखा है? यह क्या, यह तो बिना मेरी बात पूरी सुने दूसरी ओर मुंह करके खड़ा हो गया। ठीक तो है, जब किस्मत रूठी होती है तो लोग अपमान करते ही हैं। अच्छा, कहीं और चलकर ढूंढता हूँ। ओला अशोक के फूल, बता मेरी प्रियतमा मुझसे रुष्ट होकर कहाँ चली गई? वह क्या, वह चट्टानों के बीच में दबा वह लाल लाल सा क्या दिखाई पड़ रहा? वह लाल चमकता हुआ पदार्थ सिंह द्वारा मारे हाथी का मांस तो नहीं है, और ना ही वो अग्नि की चिंगारी, क्योंकि अभी अभी इस वन में बहुत तेज वर्षा हुई है। ये तो लाल अशोक के फूल के समान रंग वाली मणि है। इसे देख के ऐसा प्रतीत होता है जैसे सूर्य की किरणें हाथ बड़ा बड़ा कर इसे खींचकर निकालने का प्रयत्न कर रही हो। ये मेरे मन को बहुत प्यारी लग रही है। अच्छा, इसे उठाए लेता हूं।
जिसके मंदार पुष्पों से सुशोभित बालों पर यह मणि से जानी चाहिए थी, वो मेरी प्रिया आज मेरे पास है ही नहीं। फिर इसे व्यर्थ अपने आंसुओं से क्यों मलिन करूं? बच्चा, उठा लो इसे ले लो। ये पार्वती जी के चरणों के महावर से बनी हुई मणि है। इसका नाम संगम्य मणि है। जो भी व्यक्ति इसको धारण करता है उसका जल्द ही अपने प्रिय व्यक्ति से मिलन हो जाता है। महाराज, इस महान हर्ष के मौके पर तुम रोने क्यों? महाराज, पहले तो मैं अपने पुत्र के दर्शन के आनंद में अपने आप को भूल बैठी, परंतु जब आपने इंद्र का नाम लिया तो मुझे एक शर्त याद आ गई, जिससे मेरा हृदय फटा सा जा रहा है। वह शर्त क्या थी? तुम अपने प्रभु की आज्ञा का पालन करो और मैं आज ही तुम्हारे पुत्र को राजपाट सौंप कर वन की ओर प्रस्थान करूंगा। काक जिस भार को श्रेष्ठ बैल की इस तरह हो, उसमें बछड़े का जोतना उचित नहीं। यही कुछ ऐसा जिस प्रकार इंद्र सदैव मेरे ऊपर प्रसन्न रहते हैं, उनकी कृपा मेरे ऊपर सदैव बरसती रहती है, उसी प्रकार आपके ऊपर भी बरसती।